और यहाँ पर ये तुम्हें डाउट आया, इसी की वजह से तुम्हारे एग्जाम में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनने वाले, तुम्हारे गलत होने वाले। किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो मीडियम कैटेगरी है इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो तो बताओ। और मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड कैटेगरी का नाम रखना चाहिए क्वेश्चन बैंक प्लस लैंग्वेज चेंज। 20 क्वेश्चन आने वाले सीधे क्वेश्चन बैंक से, उसमें से 15 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बनाने वाले हो। इसके बाद मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन जो कि आता है थर्ड वाले कैटेगरी में। तो हेलो 12th वासियों, स्वागतम। चलो मान लो तुम बैठे हो अभी अपने फिजिक्स के एग्जाम में और तुम्हारे सामने आते हैं एक ये ऑब्जेक्टिव और एक ये ऑब्जेक्टिव। बताओ तुम्हारे पास है 5 सेकंड, इन दोनों में से तुम किसी एक को किसे बनाओगे? सोचो और बनाओ। क्यों सोच लिए? मुझे पता है तुम में से 90% बच्चे बोलेंगे भैया हम तो इस वाले को बनाएंगे, है ना? बढ़िया, चलो ठीक है। तो चलो तुम्हारे सामने आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ किसे बनाओगे? अब इस वाले क्वेश्चन में जिन लोगों को फॉर्मूला याद होगा वो तो बनाएंगे ये वाला, लेकिन जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो बनाएंगे नीचे वाला। क्यों, मैं सही हूं ना? हाँ मैं सही हूं। चलो ठीक है, लास्ट तुम्हारे सामने है 2 ऑब्जेक्टिव, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ किसे बनाओगे? क्यों भाई, कंफ्यूज हो गए ना? अब तुम बोलोगे भैया दोनों ही ऑब्जेक्टिव इजी लग रहा है और दोनों मुझसे बन जाएंगे, लेकिन किसी एक को बनाना है तो मैं ऐसा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ किसे बनाऊं। डाउट आया? हाँ आया। और यहाँ पर ये तुम्हें डाउट आया, इसी की वजह से तुम्हारे एग्जाम में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनने वाले, तुम्हारे गलत होने वाले। लेकिन आ जाओ मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताता हूँ तुम्हें फिजिक्स में 35/35 ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुमने यूट्यूब पर जितनी वीडियो देखी होगी ऑब्जेक्टिव की, उससे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। सबसे बेस्ट वीडियो तुम आज देखने वाले हो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि भाई बाकी लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग आएंगे और तुम्हें बताएंगे हाँ अब 35 क्वेश्चन ईजी होते हैं और 20 मीडियम होते हैं और बाकी क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो तुम्हें बनाना है 35 वाला क्वेश्चन। अबे हाँ ठीक है भाई बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो 35 क्वेश्चन है इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो मीडियम कैटेगरी है इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो तो बताओ। और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अरे वो तो बताओ। लेकिन नहीं भाई, वो लोग नहीं बताते, वो आएंगे अपना नोट प्रमोट करेंगे और बाद में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? पोल नहीं खोलते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिक्स में तुम्हें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि भाई देखो आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपने फाइनल एग्जाम का 12th फेज का क्वेश्चन पेपर, और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मैंने अपने टाइम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया था, कैसे एमसीक्यू को छोड़ दिया था। तो हाँ, इससे तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, तो हो सके तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर तुम्हें मिलने नहीं वाली। तो आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी लाइक मत करो, वीडियो देख लो, अच्छी लगे तब लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 70 ऑब्जेक्टिव, और देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हारे 70 ऑब्जेक्टिव है ना, इनको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। हाँ मुझे पता है सारे लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं करने वाला हूँ 4 पार्ट में डिवाइड। वो कैसे तुम खुद देख लेना। देखो फर्स्ट पार्ट में होंगे 20 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में होते हैं 15 क्वेश्चन, फिर थर्ड पार्ट में होते हैं 25 क्वेश्चन, और फिर लास्ट पार्ट में होते हैं 10 क्वेश्चन। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें है 20 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं क्वेश्चन बैंक से। लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें आते हैं 15 क्वेश्चन, और मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड कैटेगरी का नाम रखना चाहिए क्वेश्चन बैंक प्लस लैंग्वेज चेंज। देखो अभी के लिए तुम बस इतना ये समझ लो, मैं तुम्हें सारी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो सेकंड कैटेगरी होता है ये वाला जिसमें आते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो अभी के लिए ना बस तुम्हें चारों को नाम सुन लो, उसके बाद हम एक एक करके इन चारों कैटेगरी बात करने वाले हैं बहुत डिटेल से, और मैं तुम्हें क्वेश्चन में दिखाऊंगा भाई कि इस क्वेश्चन को इस कैटेगरी में डाला जाता है, तो थोड़ा चिल रहो। थर्ड कैटेगरी आता है जिसे हम प्यार से बोलते हैं मीडियम कैटेगरी, और ये जो कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बस कुछ सेकंड रुक जाओ। देखो इसके बाद आता है एक लास्ट कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं हार्ड कैटेगरी। देखो अब मैंने तुम बता दिया फिजिक्स में यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन आते हैं, इन 70 क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें बहुत डिटेल्स में, तुम्हें मजा आने वाला है। उसके बाद तुम्हें खुद आइडिया आ जाएगा तुम्हें किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें है 20 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि होते हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि होते हैं तुम्हारे नोट से, जो कि होते हैं तुम्हारे बुक से। देखो साफ साफ बोले तो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनको तुमने आज से पहले बहुत बार देखा होगा, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आए होंगे। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन सेम, ऑप्शन सेम, आंसर सेम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस
पहले कैटेगरी में, जिसमें होते हैं 20 क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला क्वेश्चन, मुझे पता है तुम में से 95% बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा होगा और ये वाला क्वेश्चन सीधा उठा के तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। इसलिए यहाँ देखो 70 में से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सीधे पूछे जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से। इसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक प्लस लैंग्वेज चेंज। मेरा मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि होते हैं क्वेश्चन बैंक से, ऐसे क्वेश्चन जिनको तुमने देखा होता है, जिनका आंसर तुम्हें पता भी होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसको चेंज कर दिया जाता है। तुम बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, हमें एक एग्जाम्पल दो। देखो मैं तुम्हें देता हूँ, ये है एक बेस्ट एग्जांपल इस वाले कैटेगरी का। तुम ये देखो, अब देखो मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सुना होगा, जहां पर तुमसे पूछा जाता है किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो किससे संबंधित है। इंग्लिश में बोले तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, तुम ये बताओ। अब मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन तुम में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब तुम जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन में तुमसे वही पूछ रहा है, लेकिन इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है, पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और भाई 100 में से आधे बच्चे तो सिर्फ लैंग्वेज देखते हैं और डर जाते हैं, उसके बाद क्या कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन छोड़ दिया। हालांकि देख लो ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है और बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस वाले कैटेगरी में, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक प्लस लैंग्वेज चेंज। हमारा थर्ड कैटेगरी आता है मीडियम कैटेगरी, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़े मीडियम हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया इस कैटेगरी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम ये वाले क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन होते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, नहीं, मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चे बना पाओगे, लेकिन बना सिर्फ वही पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने फिर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बच्चा लास्ट का कैटेगरी, जिसमें आते हैं 10 क्वेश्चन, उसे हम बोलते हैं प्यार से हार्ड कैटेगरी। अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते, थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे कि मान लो आ गया न्यूमेरिकल, जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आता है इस वाली कैटेगरी में। तो देखो यही थे फिजिक्स के 4 कैटेगरी जहाँ तुम्हारे एग्जाम में MCQ बनते हैं। अब तुम बोलोगे भैया आपने हमें कैटेगरी बता दिया, लेकिन अब तुम हमें ये बता दो हमें किस कैटेगरी क्वेश्चन को बनाना है, किस कैटेगरी क्वेश्चन को छोड़ना है। देखो तुम्हें बनाना है 35 में से 35 क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम वो कर लेना। तुम्हारे एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आने वाले सीधे क्वेश्चन बैंक से, उसमें से 15 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बनाने वाले हो। 20 में से 15 क्वेश्चन तुम आंसर देखते ही उसका आंसर देने वाले हो, तुम 15 क्वेश्चन को फोड़ दोगे। उसके बाद तुमसे 7 से लेकर 8 क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत इजीली सेकंड वाले कैटेगरी पे। कौन सा कैटेगरी, जो कि है क्वेश्चन बैंक प्लस लैंग्वेज चेंज। इस वाले कैटेगरी में 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बनाने वाले हो, तुम आंसर देखते ही फोड़ दोगे। मतलब कि तुम्हारे 15 क्वेश्चन उधर हो गए और मान लो यहाँ पर 8 क्वेश्चन इधर हो गए, तो तुम्हारे बन चुके हैं 35 में से 23 MCQ। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बाकी है, तुम्हारे पास है 25 मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन और तुम्हारे पास ऑप्शन है ये 10 हार्ड कैटेगरी का ऑप्शन। अब देखो जिसने फिजिक्स को बहुत हल्के में पढ़ा होगा, जिसने फिजिक्स को सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़ा होगा, जिसके बाद थोड़ा दिमाग होगा, तो बस ये सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी में अटक जाएगा, इसके आगे नहीं जाने वाले। तो जो कि सही भी है, 22 से लेकर 23 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स में आराम से बनने वाले हैं MCQ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के थोड़ा समझ के। लेकिन अगर तुमने सिलेबस को पढ़ा है, तुमने फिजिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ा है, तब तुम कूदो मीडियम कैटेगरी में। मीडियम कैटेगरी में 25 क्वेश्चन होते हैं और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, अगर तुमने फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 25 में से 10 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बनाने वाले हो, 10 क्वेश्चन तुम फोड़ने वाले हो। हालांकि देखो तुम बना सकते हो ज़्यादा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि 23 क्वेश्चन तुम्हारे इधर बन गए और 10 इधर, मतलब कि तुम्हारे 35 में से 33 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। अब तुम बनाना है 2 MCQ, जो कि तुम बनाने वाले हो हार्ड कैटेगरी से। और भाई लास्ट के 2 MCQ जो होते हैं ना, ये सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन को जीत गया वो बना देगा 35 में से 35 MCQ, जो हार गया उसके बनेंगे 35 में से 33 MCQ। लेकिन यार 33 MCQ बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर तुमने इतना बना दिया ना, तुम्हारे फिजिक्स में 95 प्लस आराम से आ जाएंगे। तो देखो तुम्हें फिजिक्स के MCQ में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, इस कैटेगरी क्वेश्चन को इतना बनाओ, इस कैटेगरी क्वेश्चन को इतना बनाओ। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो किया, तो सच में भाई तुम्हारे 35 में 35, तुम्हारे 35 में 32, नहीं तो 35 में 33 आराम से सही होने वाले, ट्रस्ट मी। देखो ये तो मैं तुम्हें बता दिया सारी बातें, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना क्वेश्चन पेपर और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कैसे क्वेश्चन को छोड़ा है। आ जाओ चलते हैं। तो देखो ये है मेरे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। देखो आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर था ये वाला। और देखो ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है, देख लिया। उसके बाद देखो सेकंड मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन, जो कि आता है फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि बहुत इजी था, इसका आंसर भी सही था। अब देखो इसके बाद मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन, जो कि आता है थर्ड वाले कैटेगरी में, जो कि थोड़ा मीडियम रेंज में आता है, और इसका आंसर भी सही था। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, लेकिन हाँ इसका आंसर सही था। तुम देखो कि मैंने हार्ड वाले कैटेगरी से कितने क्वेश्चन बनाए हैं। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, ये है इजी वाले कैटेगरी का। इसके बाद नहीं, ये नहीं बनाया था मैंने।
इसके बाद मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन जो कि आता है इजी वाले कैटेगरी में, फर्स्ट वाले कैटेगरी में। मुझे पता है इसका आंसर तुम्हें पता होगा, बढ़िया। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी आता है फर्स्ट वाले कैटेगरी में। देख रहे हो ना कितना ईजी है ये क्वेश्चन, सब बहुत ईजी है। देखो ये क्वेश्चन आ गया थर्ड वाले कैटेगरी में, और इसका आंसर मुझे पता है बहुत इजी था, लेकिन मैंने इसका आंसर गलत कर दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि इजी वाले कैटेगरी में नहीं है, ये है सेकंड इजी वाले कैटेगरी में, और इसका आंसर भी मेरा गलत था। अब मुझे नहीं पता भाई, मैं थोड़ा हो जाता है भाई मिस्टेक, कोई बात नहीं। बट तुम देखिए ये देखो, ये है थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन जो कि मीडियम रेंज में आता है, और ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसका आंसर एकदम सही था। देखो ये वाला ऑप्शन, इसका आंसर एकदम सही था। ये वाला क्वेश्चन भी आता है सेकंड कैटेगरी में, इसका आंसर भी एकदम सही था। अब तुम ये देखो मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देखो देख रहे हो ये क्वेश्चन, ये रहा। इसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन भी इजी वाले कैटेगरी में है। अभी तुमने देखा हार्ड वाले कैटेगरी से मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ये देखो ये सेकंड इजी वाला कैटेगरी, ये देखो ये है इजी वाला कैटेगरी, ये भी देखो ये है इजी वाला कैटेगरी। ये देखो देखो कैसे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भाई तुम लोग डरते हो कि भैया कैसे क्वेश्चन आते हैं, भाई बहुत इजी आते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसलिए देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी एक कला होता है। अगर तुमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सही सीख लिया तो बहुत अच्छा होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था, फिर एक ये वाला, वेट देखो दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, साथ ये गलत हो गया, मैंने टिक लगाया यहाँ पर। और ये वाला क्वेश्चन, देखो फिर मैंने बनाया था ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद देखो ये है एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन। मुझे पता है ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पता है बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, बट मैंने बना दिया इसका आंसर, और ये आंसर सही भी था। मैंने सिर्फ एक से लेकर 2 क्वेश्चन बनाए हार्ड कैटेगरी के लिए, तो हाँ वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। बाकी सारे कैटेगरी मतलब बाकी सारे कैटेगरी मैंने ईजी वाले से बनाए हैं, मीडियम वाले से और थर्ड वाले से। देखो ये आता है थर्ड वाले में। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है तब तुम बना सकते हो, वरना तुम नहीं बना सकते। तो हाँ ये था फिजिक्स का क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया मैंने कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अब मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो अगर नए स्टूडेंट हो तो, और ये रहा व्हाट्सएप, ज्वाइन हो जाओ, ये रहा इंस्टा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आगे पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें चाहिए किस टॉपिक पर, हो सके तो कमेंट करना, ठीक है। मैं बनूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।